हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैंने आपसे कहा था कि जल्द ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आएगा और सच में ही ये वीडियो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जब हम इतनी सारी हीलिंग्स और इनर वर्क करते हैं, सालों साल वेट करते हैं, तो मन में एक नेचुरल इच्छा होती है कि डीएम की अवेकनिंग कब होगी। सारी डीएफ्स डीएम की अवेकनिंग कब होगी, इस बात के लिए बहुत डेस्परेट होती हैं। और ये कोई गलत फीलिंग नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद एक एक्सपेक्टेशन आ ही जाती है। लेकिन वहीं ये भी ट्रुथ है कि बहुत कम लोगों का यूनियन होता है, बहुत कम लोगों के डीएम की अवेकनिंग होती है। कई सारे डीएम थर्ड पार्टी में, कई सारे डीएम शादी कर लेते हैं, कई सारे डीएम बहुत टाइम लगा देते हैं आने में। तो ऐसी क्या गलतियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से डीएम की अवेकनिंग नहीं हो रही है? डीएम की अवेकनिंग कैसे होगी, इस पर मैंने भी कई सारे वीडियो बनाए हैं और बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें बताया जाता है कि आप ये चीज़ करें या वो चीज़ करें, डीएम की अवेकनिंग होगी, ये इम्पॉर्टेंट है अवेकनिंग के लिए। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी गलतियां बताऊंगी जो अगर आप कर रहे हैं तो अभी स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ये गलतियों के साथ आपके डीएम की अवेकनिंग नहीं होती है। डीएम की अवेकनिंग स्टक हो जाती है या डीएम और ज़्यादा रन करने लगते हैं। अगर कोई भी डीएफ ये 3 टाइप की गलतियां कर रही हैं अपनी जर्नी में, तो ये क्वेश्चन एक डीएफ के द्वारा ही सेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, जिन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, क्योंकि 4 साल हीलिंग और मेहनत करने के बाद भी अभी भी उनके डीएम साइलेंट है और कोई भी परिवर्तन उनके अंदर नहीं आया है, और वो ट्रू डीएम भी हैं। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि क्यों अवेकनिंग नहीं हो रही है, और उन्हें जब अपनी गलतियां पता चली या बहुत सारी हीलिंग मिस्टेक्स पता चली, तो उन्हें ऐसा लगा कि बहुत सारे लोगों को और इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बनाया जाए। तो इसलिए आज का ये वीडियो है। आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो को एंड तक सुनिए, वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। इसीलिए मैंने सिर्फ 3 मिस्टेक्स ली हैं, 3 इम्पॉर्टेंट गलतियाँ जो अगर आप करेंगे तो डीएम की अवेकनिंग नहीं होती है, स्टक हो जाती है या डिले हो जाती है, या फिर उल्टा वो और ज़्यादा रन करते हैं। पहली मिस्टेक ये है कि बहुत सारी डीएफ डीएम की अवेकनिंग की जिम्मेदारी खुद पर बहुत ज़्यादा ले लेती हैं। जब से ट्विन फ्लेम जर्नी अवेकनिंग उनकी स्टार्ट होती है, तभी से उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि उन्हें अपने डीएम की अवेकनिंग करानी है, और फिर उनका पूरा फोकस जो होता है खुद की हीलिंग पे कम होता है। डीएम तुरंत अवेकन हो जाएं, डीएम को वो चीज़ें बता दें, डीएम को सोल कनेक्शन का पता चल जाए, डीएम बस अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर दे, डीएम उन्हें एक्सेप्ट कर ले। सिर्फ इसी में वो बहुत ज़्यादा अपने डीएम को एक्सप्लेन करना, चेज़ करना, कभी कभी तो उसको सोल कनेक्शन के बारे में बता देना, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बता देना, या उसको समझाना स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ये बहुत ज़्यादा करने लग जाती हैं। और डीएम उनका बिल्कुल नोटिस कर रहा होता है कि ये डीएफ मेरी काफ़ी इम्बैलेंस कंडीशन में है और बहुत ही इल्यूजनरी बातें कर रही है। स्थिति आपकी वैसी नहीं होती जैसी आप अपने डीएम को समझा रहे होते हैं। इवन आपसे ज़्यादा तो मैच्योर आपके डीएम होते हैं, जो अपनी फीलिंग और इमोशन को संभाल लेते हैं और अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, और आप अपने आप को हैंडल उस वक्त नहीं कर पा रहे होते हो, फिर भी अपने डीएम को आप समझा रहे होते हो। तो कहीं ना कहीं ये पहली मिस्टेक ये है कि बहुत ज़्यादा डीएम के अवेकनिंग की जिम्मेदारी स्टार्टिंग से ही आपने ले ली है। आप ध्यान रखें कि आपके हाथ में डीएम की अवेकनिंग नहीं है, तो आप जिम्मेदारी ना लें। एक्चुअली ये ट्विन फ्लेम जर्नी जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तो ये सिर्फ डीएम की अवेकनिंग के बारे में नहीं है, ये आपकी अपनी अवेकनिंग के बारे में है। आप ये ध्यान रखें और अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको डीएम की अवेकनिंग करानी है। सिर्फ इतना आप फोकस करिए कि आपको अपनी अवेकनिंग करनी है। स्वयं से सवाल पूछिए कि मैं चेज़ क्यों करती हूँ, मैं ईगो में क्यों हूँ, मैं इतना इमोशनल क्यों हूँ, मैं अटैचमेंट में क्यों हूँ, मेरी ही अवेकनिंग क्यों हुई है, मुझे ही मेडिटेशन क्यों करना पड़ रहा है, क्या सच में मैं इतनी सक्षम हूँ कि अपने डीएम की अवेकनिंग करा सकूँ? जब ये सारे सवाल आप अपने आप से पूछेंगे, तो अंदर से आपके जवाब आएगा कि नहीं, मैं नहीं कर सकती।
आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ डिवाइन प्लान का हिस्सा हो और आपके हाथ में सिर्फ अपनी हीलिंग, अपनी अवेकनिंग है। आप अपनी फीलिंग संभाल लें, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी उठा लें, यही बहुत है आपके लिए। जब आपको अंदर से ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये डीएम के अवेकनिंग के बारे में नहीं है, या आपके अवेकनिंग के बारे में है, तब आपका पूरा फोकस खुद पर आ जाता है। आप पूरी तरह गॉड को सरेंडर हो जाते हो, आपके स्वयं की अवेकनिंग और फास्ट हो जाती है, आपके अंदर आत्म तत्व जागृत हो जाता है, आपकी हायर सेल्फ जागृत हो जाती है, और उसी ज्ञान से, उसी हायर सेल्फ के गाइडेंस से आप अपनी जर्नी की हर परिस्थिति, हर परीक्षा, हर सिचुएशन को इतनी बढ़िया से हैंडल करने लग जाते हो कि आपके डीएम को आप बेस्ट इंसान, मैच्योर इंसान लगने लग जाते हो। फिर आपके डीएम को आपके साथ रहना अच्छा लगने लगता है। वो नेचुरली आपके डीएम के अंदर आपके लिए एक अट्रैक्शन, नेचुरल अट्रैक्शन आने लग जाता है, उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू क्रिएट होने लग जाती है, और यही सब देख करके आपके डीएम का बिहेवियर आपके लिए बदलने लगता है। वो आपके लिए कुछ भी करने को रेडी होने लग जाते हैं। धीरे धीरे उनकी इनसिक्योरिटीज़ गायब हो जाती हैं और आपका साथ देने के लिए वो आगे आने लग जाते हैं, और इसी को आप डीएम की अवेकनिंग कहते हो। तो आपकी सारी मेहनत डीएम के अवेकनिंग के बारे में है ही नहीं, ये आपके बारे में है। अब दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं ज़्यादातर लोग, दूसरी गलती ये है कि अगर आप वो सारे काम करोगे जो एक वीक पर्सनालिटी को दिखाते हैं या एक वीक एनर्जी शो करते हैं, तो आपके डीएम की अवेकनिंग बिल्कुल नहीं हो सकती, बल्कि वो और ज़्यादा आपसे रन करेंगे। इवन वो आपको देखकर इतना रन करेंगे कि आप अगर उनको भगवान से रिलेटेड साइन बताओगे कि भगवान हमारे लिए साइन देते हैं, या भगवान स्वयं उनको आपके लिए साइन देंगे, तो वो उससे भी रन करेंगे। क्योंकि उनको क्या दिखाई दे रहा है, उनको ये दिखाई दे रहा है कि आप एक वीक पर्सनालिटी हो और कोई एनर्जी उन्हें आपके अंदर फंसा रही है। और जो स्पिरिचुअल साइन मिलेंगे, जो उनके साथ मैजिक होंगे, जो आपके प्रति वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, उस चीज़ को वो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में लेके जाएंगे। वो सोचेंगे कहीं आप उनके ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रही, कहीं आप उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रही, कहीं आपने उनके ऊपर कुछ कर तो नहीं रखा है। तो इस वे में लेके जाएंगे वो। इसीलिए आप उनको वीक पर्सनालिटी ना शो करो। अगर आप स्पिरिचुअल हो और अपने आप को लाइट मानते हो और आपको लगता है कि आपके डीएम डिस्टॉर्टेड हैं, यानी वो डार्क एनर्जी हैं, तो लाइट को डार्क पे हावी होना चाहिए या डार्क को लाइट पे हावी होना चाहिए। आप लोगों के केस में अगर डीएम डिस्टॉर्टेड है, डार्क एनर्जी में है, तो डार्क लाइट पे यहाँ हावी हो रहा है। तो अगर डार्क लाइट पे हावी हो रहा है, तो ये कैसी स्पिरिचुअलिटी हुई? ऐसी स्पिरिचुअलिटी से तो भगवान बचाए, जिसमें कि हम डार्क हमारे ऊपर हावी हो रहा है। तो बिल्कुल आप अगर स्पिरिचुअल हो तो आपको बिल्कुल वीक पर्सनालिटी शो नहीं करनी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी शो करनी है। और डेली लाइफ में किसी भी ट्रिगर में, किसी भी परीक्षा में अपने डीएम के साथ बात करते हुए, किसी भी परिस्थिति में अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी वीक पर्सनालिटी आपके डीएम के सामने शो आप कर रहे हो जाने अनजाने, तो तुरंत उसे स्टॉप करें। और थर्ड मिस्टेक, और इम्पोर्टेंट भी, अगर आप रेगुलर और जेन्युइन हीलिंग नहीं कर रहे हैं तो भी आपके डीएम की अवेकनिंग नहीं होती है। अगर आप काम चलाओ मेडिटेशन कर रहे हैं, फेक स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं, ऐसी हीलिंग, ऐसा इनर वर्क कर रहे हैं जिससे कि आपका मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है, जिससे आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं हो रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, आपकी मैच्योरिटी नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे इनर वर्क का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और इस कंडीशन में आपके साथ आपके डीएम की भी अवेकनिंग स्टक रहती है। तो मिस्टेक्स में तीसरा मिस्टेक ये भी आता है कि आप क्या इनर वर्क कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं। अगर गलत चीज़ फॉलो कर रहे हैं, गलत रास्ता फॉलो कर रहे हैं, गलत इनर वर्क फॉलो कर रहे हैं, तो पक्का स्टक रहती है अवेकनिंग, नो डाउट। और अगर आप मेडिटेशन एंड हीलिंग्स के लिए कंसिस्टेंट नहीं हो, रेगुलर नहीं कर रहे हो, तब भी आपका अवेकनिंग प्रोसेस स्लो होगा, आपके डीएम की भी अवेकनिंग स्टक रहेगी। बहुत सारे लोग जेन्युइन मेडिटेशन, जेन्युइन हीलिंग और रेगुलर नहीं करते हैं। सोचते हैं कि ठीक है, थोड़ी बहुत अपने व्यवहार का ध्यान दे लेंगे, थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लेंगे, काम चलाऊं करते हैं, चक्रा थोड़ा बहुत कर लेंगे तो काम चल जाएगा। नहीं, थोड़े बहुत से काम नहीं चलता। यहाँ पे अवेकनिंग आपकी कराई गई है,
एक इम्पॉर्टेंट पर्पस के लिए, बहुत बड़े परिवर्तन के लिए, तो थोड़ा बहुत से तो काम नहीं चलता। तो ये 3 मिस्टेक्स जाने अनजाने हमसे होती है, जिसकी वजह से हमारे डीएम की अवेकनिंग बड़ी मात्रा में प्रभावित होती है। मतलब अगर ये मिस्टेक्स हो रही हैं तो पक्का डीएम की अवेकनिंग स्टक रहेगी, डीएम की अवेकनिंग नहीं होगी। और अगर लंबा टाइम तक ये स्टक रही तो डीएम थर्ड पार्टी में चले जाते हैं या उनकी कहीं और शादी हो जाती है, क्योंकि चॉइस लेने का अधिकार यूनिवर्स सबको देते हैं। और लॉन्ग टाइम इनसिक्योरिटी में रहने के बाद डीएम कभी कभी गलत चॉइस ले लेते हैं, आपको छोड़ने का, किसी और को चूज़ करने का चॉइस लेते हैं। तो इसमें गॉड कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान सबकी फ्री विल का सम्मान करते हैं। और अगर आपके डीएम आपके साथ रहना नहीं चाहते, आपको चूज़ ही नहीं करते, तो इसमें यूनिवर्स भी कोई हस्तक्षेप नहीं करते। अगर मैं शॉर्टकट में आपको बताऊं कि क्या करना चाहिए, सही रास्ता क्या है, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जब आपकी ट्विन फ्लेम अवेकनिंग स्टार्ट हो तो आप कोशिश करें रेगुलर हीलिंग, रेगुलर इनर वर्क करने की। और स्टार्टिंग के 1-2 साल या 1 या 1.5 साल तक आप बेसिक मेडिटेशन करें और चक्रास करें, बाकी सारी चीज़ें फॉलो करें। लेकिन उसके बाद आप अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करें, जिससे कि आपके अंदर जेन्युइन परिवर्तन आए और आपकी मैच्योरिटी बढ़े। जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पहले मेन लोगों को चक्रा ही बता दिया जाता है, कभी कभी सिंपल वाले मेडिटेशन, इनर चाइल्ड हीलिंग और डीएनए क्लींसिंग, ये सब बता दिया जाता है। ये सब बेसिक है। मेन है जैसे कि जर्नलिंग करना, शैडो हीलिंग करना, मिरर एक्सरसाइज करना, सबकॉन्शियस हीलिंग करना, ये सब बहुत मेन इनर वर्क है, जो ज़्यादातर लोग यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है या कभी कभार किया फिर नहीं किया, जबकि यही मेन है। ये सब वो टूल्स हैं जो आपके अंदर जेन्युइन परिवर्तन लाते हैं, आपको डीप लेकर जाते हैं आपके अंदर। और जो बहुत डीप इश्यूज़ हैं, जो जेन्युइनली आपका डीएम आपको मिरर करता है, जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, क्योंकि हम वो हीलिंग तो कर सकते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वो हीलिंग कैसे करें जो हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर वो इशू है भी। तो उसके लिए हमें बेसिक नहीं बल्कि डीप हीलिंग, एडवांस हीलिंग के टूल्स सीखने होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यूनियन होने के बहुत सारे मार्ग हैं। जैसे ईश्वर तक पहुंचने के बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं, जैसे भक्ति मार्ग बताया गया है, भक्ति योग, कर्म योग यानी कर्म का मार्ग बताया गया है, और ज्ञान मार्ग भी बताया गया है। इसी तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बहुत सारे टेक्निक हैं, बहुत सारे और मार्ग हैं। बहुत डीप और एडवांस लेवल की भक्ति भी जो कर लेता है उसकी भी हीलिंग हो जाती है, उसका भी यूनियन हो जाता है। बहुत अच्छे से जो ज्ञान अर्जित करते हैं उनका भी यूनियन हो जाता है। सब कुछ सोच समझ के करना, हीलिंग करके सब कुछ जान लेना और फिर यूनियन तक पहुंचना, अपने यूनियन की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके यूनियन कर लेना, ये भी ज्ञान मार्ग की तरह है, ये भी हीलिंग का टेक्निक है। या फिर आप इतना मेडिटेशन करो, इतना जाप करो, इतने पुण्य कर्म करो, इतना सोल पर्पस करो कि आपके बहुत अच्छे कर्म बन जाएं। बहुत अच्छे कर्म से भी हम ट्रू लव अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यूनियन तक पहुंचने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको कौन सा सूट करेगा ये तो आपको तभी पता चलेगा ना जब आप अपनी जर्नी की प्रॉब्लम जानेंगे। अगर आपके बहुत सारे बुरे कर्मा हैं जिसकी वजह से आपका यूनियन नहीं हो रहा है, तब तो आपको पुण्य कर्म ही करने पड़ेंगे। अगर आपकी एनर्जी वीक है, आपका माइंड वीक है, आपका बिलीफ सिस्टम ही ठीक नहीं है, कर्म तो आपके अच्छे हैं पर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम की वजह से आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है, तब तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड और अपने बिलीफ सिस्टम पर ही काम करना होगा ना। या फिर तीसरा मार्ग, भक्ति मार्ग। अगर आपका कर्म भी अच्छा है, आपकी परवरिश भी अच्छी हुई है, अच्छे माहौल में पले बड़े हो, आपका बिलीफ सिस्टम भी अच्छा है, लेकिन आपका गॉड से कनेक्शन लो है, आपका अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन वीक है, गॉड से आपका कनेक्शन वीक है, आप हर चीज़ का सोर्स मटेरियलिस्टिक में ढूंढते हो, आप हर चीज़ का सोर्स गॉड को नहीं देख पा रहे हो, गॉड से नहीं ले पा रहे हो, वो फीलिंग फील नहीं कर पा रहे हो कि सब कुछ गॉड से आ रहा है, आप अपने डीएम को ही सब कुछ मान के बैठे हो, तब तो आपको भक्ति का जो वो मेन एडवांस लेवल है वहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा। आपको ये फीलिंग हीलिंग अपने अंदर कर करके तो लानी पड़ेगी ना कि हर चीज़ का सोर्स गॉड है। इवन आपके डीएम से जो आपको प्यार फील हुआ वो भी गॉड की कृपा से फील हुआ। जैसे ही बबल फेस के बाद उन्होंने अपनी एनर्जी, अपनी कृपा हटा ली और आप अपनी ओरिजिनल एनर्जी से, आपके डीएम अपनी ओरिजिनल एनर्जी से ऑपरेट करने लगे, वैसे ही आप लोग दिशा भ्रमित हो गए, वो कहीं और जा रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे एक दूसरे को, वो चीज़ें फील नहीं कर पा रहे,
तो मैं कहना चाहती हूँ कि यूनियन तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं। आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये आप जब जानोगे, जब उसी प्रॉब्लम पे फोकस करोगे और वही चीज़ आप हील करेंगे, तब जाके आपके अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी की प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। और ये सिर्फ खुद से ही आता है। इसलिए आप खुद के साथ बैठें, जर्नलिंग करें, शैडो हीलिंग करें, मिरर एक्सरसाइज करें, सबकॉन्शियस हीलिंग करें, मिरर एक्सरसाइज करें। जेन्युइन चेंजेस कैसे आएंगे इस बारे में सोचें। आपको 100% एडवाइस कोई नहीं दे सकता, क्योंकि अपनी जर्नी को सबसे ज़्यादा बेटर आप जानते हैं। तो जितने अच्छे से आप हैंडल कर सकते हैं, शायद कोई और या काउंसलर भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए सिर्फ काउंसलर पे या दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहें अपनी लाइफ की सिचुएशन सॉल्व करने के लिए। कोई और आपको सब कुछ नहीं बता देगा या सारा ही वर्क नहीं करा देगा। खुद से भी आपको करना होगा, क्योंकि अपनी जर्नी बेटर आप जानते हैं। आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप हेल्प भी लें, लेकिन हेल्प पे उतना डिपेंडेंट ना हो जाएं। या फिर आप बेसिक सीखने के लिए हेल्प लें, लेकिन हमेशा इस बात के लिए अवेयर रहें कि आपको खुद का भी दिमाग ज़रूर लगाना है। क्योंकि अवेकनिंग की मोरल ऑफ द स्टोरी पूरी ये है कि जब आपके अंदर जेन्युइन चेंजेस आएंगे, तभी आपके डीएम के अंदर जेन्युइन चेंजेस आएंगे। सबकॉन्शियस हीलिंग, मिरर एक्सरसाइज और शैडो हीलिंग के ऊपर मेरी वीडियोस हैं, आप वहाँ से देख के सीख सकते हैं। वहाँ से आप ना सीख पाएँ तो पर्सनली आप मैसेज करके सेशन बुक करके सीख सकते हैं, या आप थोड़ी सी मेहनत करें। यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल है इन टॉपिक्स पे। अपने नोट्स बनाएं, खुद रिसर्च करें और खुद की हीलिंग करें। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।